जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। हमारे हित गुरुदेव जी धारे मनुष्य स्वरूप, मूरख मन पति आय नहीं, भटक फिरे भव को। तो आप समझो कि कहा जनक ने कि कहिए, आप बच्चे से कहिए। तो विश्वामित्र से बैठे थे और राम और लक्ष्मण खड़े हुए थे। तब उन्होंने कहा, उठो राम, बन जाओ बहुशाप, उठो। अब उठने का मतलब क्या होता है? अरे कोई बैठा हो तब कहो उठ जाओ, लेटा हो तब कहो उठ जाओ। तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि जब खड़े थे तब क्या कहा उठो। उठो का मतलब उठाओ, पूरी शक्ति को खींच करके लाओ। कहाँ पर लाओ? आंखों के बीच में लाओ। उधर से अन्य ध्यान को हटाओ। किधर ध्यान है? देखो, चलते हो तो जब चलते हो तो ध्यान कहाँ रहता है कि अंगूठे में कोई चीज लग न जाए, पैर हमारा कहीं नीचे न पड़ जाए, कहीं हम गिर न जाएं। ध्यान किधर रहता है? पैर की तरफ रहता है। हाथ से कोई चीज उठाते हो तो ध्यान उधर रहता है। आजमाते हो, उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हो तो ध्यान उधर रहता है। तो जब अरे ध्यान इधर है, इधर से जब हटेगा, इन तरफ से नीचे की तरफ से हटेगा और उधर जब ये ध्यान पहुंचेगा तो इधर की शक्ति का खिंचाव होगा, यह शक्ति ऊपर आएगी। कहा, उठो राम, भंजो भव चापू। भव किसको कहते हैं? भौहे को। ये भौहा कहलाता है। ये तो भव चापू। यहाँ पर देखो, यहीं पर वो सुराख है। देखो, ये औरतें हैं ना, तो इस जगह को सजावट करके रखती हैं, सिंदूर लगाती हैं, टीका लगाती हैं, टिकुली जिसको कहते हो लगाती हैं। और देखो, बहुत से लोग चंदन टीका लगाते हैं। इस स्थान की सजावट करके रखते हैं, जैसे मंदिरों की सजावट करके लोग रखते हैं। जिस तरह से अन्य समझो सफाई करते हैं, ऐसे समझो कि अन्य ऐसे धोने के लिए बताया गया, इसे इस तरह से कि मत्थे को धोया जाए। बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाता है कि मुँह जरूर धो लो। हाथ पैर धो चाहे न धो, नहीं धोते बच्चे ठंडी के महीने में, लेकिन कहते हैं मुँह धो लो तब खाने को मिलेगा, तब तुमको चाय काफ़ी मिलेगी। तो आप ये समझो कि यहाँ पर लाओ, यहाँ पर पूरी शक्ति को खींच के यहाँ पर लाओ। तो वहाँ पर जब शक्ति आई, खींचा उन्होंने। तरीका मालूम था, तरीका मालूम था उनको। इतना तरीका तो विश्वामित्र ही बता दिए थे। ये तो साधारण गुरु भी बता देते हैं, इन सब चीज़ों को तो बता ही देते हैं। तो खींचा लोगों ने, खींचा उन्होंने। राम ने शक्ति को खींचा, लेकिन कमजोर पड़ गए। आप ये समझो कि शक्तियां इस धरती पर आती, संतों के अलावा जो भी पहले आए, औपचारिक शक्तियां जो भी आईं, उन्होंने दूसरे से मदद लिया। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि उस वक्त पर संभाल करने वाले भी रहे, लेकिन काम चूंकि इन्होंने ज्यादा किया इसलिए नाम इनका हो गया। लेकिन इनकी ताकत से भी ज्यादा ताकत वाले लोग उस समय पर थे।
संतों का संबंध चूंकि सत्पुरुष से सीधा होता है, इसलिए वो केवल गुरु की मदद लेते हैं, गुरु से शरीर छोड़कर भी चले जाते हैं। यानी समझो कि पिंडी शरीर को छोड़ करके आप ये समझो कि सारे शरीरों को, लिंग शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर सब छोड़ करके अविनाशी लोक में पहुंच जाते हैं गुरु, तो भी उनके मदद की जरूरत होती है। मदद उनसे लेते रहते हैं, वो मांगते रहते हैं, वो बगैर मांगे भी देते हैं। जब जिस मिशन को छोड़ करके वो आते हैं, उस मिशन को पूरा करने में जब उनका जब शिष्य लगा रहता है तो उसकी मदद भी करते हैं। तो आप समझो संत मत में इसीलिए कहा गया कि गुरु के अलावा और कुछ नहीं, बस गुरु ही सब कुछ है। तो अब ये जो और ये आए, ये कौन थे? ये अवतारिक शक्तियां थी, ये कौन थे? ये काल भगवान जिनको कहा गया, ईश्वर जिनको कहा गया, जिनको निरंजन भगवान कहा गया, उनके ये अंश थे, वहां से ये भेजे गए थे। और ये सब समझो कि अविनाशी नहीं है, ये समझो नाशवान है। जिसका नाश न हो वो अविनाशी कहलाता है। तो ये सब जो लोक हैं या ये सब जो धनी हैं, समझो ये सब खत्म होने वाले हैं। परिवर्तन के समय में, महाप्रलय में ये सब सिमट जाते हैं। तो ये वहां से भेजे गए थे, वहां से भेजे गए थे। लेकिन उसी समय वहीं से परशुराम जी भी आए थे। परशुराम के अंदर ज्यादा शक्ति थी, उनकी ज्यादा साधना थी। आप ये समझो उनसे दो शक्ति मांग करके, ले करके, खींच करके तब रावण का विनाश राम ने किया था। आप समझो कि रावण को मार नहीं सकते थे, इतना प्रतापी था, इतनी तपस्या किया था और इतनी भक्ति किया था कि उसके इतिहास में ये मिलता है कि सिर काट करके भी शिव को चढ़ा देता था। शिव का इतना भक्त था। तो भक्त की विजय हमेशा होती है, क्योंकि भक्त के वश में भगवान होते हैं। तो आप ये समझो सब उसकी मदद करते थे। आप ये समझो कि वरदान जिसको कोई भी दे देता था, उस वरदान को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वरदान ही तो मिला था। आप ये समझो बाली को, उसके सामने उसने मांगा था वरदान में तपस्या करके, खुश करके देवता को कि हमारे सामने जो भी लड़ने के लिए आवे उसका आधा बल, आधी ताकत मैं ले लूं। इसीलिए राम को छिप करके पेड़ की ओर से दुष्ट का संहार करना पड़ा था। अगर उसका संहार न करते, दुष्टता बढ़ती जाती, तो इसी काम के लिए वो आए थे। दयाधार भी उनमें थी और कालधार भी उनमें था। काल रूप तिनका मैं भ्राता। ये जो अवतारिक शक्तियां आती हैं, ये जो जैसा रहता है उसको वैसे ही फल देती हैं, वो यही फल दे देती हैं। बुरे को बुरा सबक सिखा देते हैं और अच्छे को अच्छा सबक सिखाते हैं, अच्छा ही करते हैं उसके लिए। तो जब देखा किसने, राम ने, कि हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं धनुष को उठाने में, तब कहा गुरु का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि जो गुरु भक्त होता है, गुरु के अलावा उसके होता ही कौन है। और गुरु भक्ति तभी हो पाती है कि जब हृदय से और लोगों का प्रेम ढीला कर देता है और से लगाव कम कर देता है। क्योंकि लगाव जिस चीज से रहता है, मन वहीं पर रहेगा। गुरु से प्रेम नहीं कर पाएगा, गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाएगा, गुरु भक्ति नहीं कर पाएगा। तो आप ये समझो कि सब तरफ से ढीला करना पड़ता है और केवल गुरु से प्रेम करना पड़ता है। तो गुरु भक्त के और कौन होता है सिवाय गुरु के। तब उन्होंने मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, अटला गौ उठाया दंडीना, देखा उनकी तरफ से और समझो अंदर अंदर प्रणाम किया, अंदर अंदर दया मांगा। कहाँ से दया मांगा? जैसे कहा मुंह से चिल्ला करके नहीं कि दया करो धनुष उठा दें, ऐसा नहीं। अंदर से, जीवात्मा से, क्योंकि संबंध अंदर से सबका है, जीवात्माओं का, हमारा आपका सबका संबंध अंदर से है। आप उसको देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, लेकिन संबंध तो सबका है। देखो खिंच जाती हैं जीवात्माएं। गुरु महाराज के सत्संग में छोटे छोटे बच्चे
ऐसे देखते रहते थे। गुरु महाराज सत्संग सुनाते रहते थे। एक आदमी ने हम ही से कहा देखो 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 वो बच्चा कैसे सुन रहा है, कितनी देर से देखो बच्चा ऐसे ऐसे सुन रहा है, कितना देर से सुन रहा है वो। फिर कहा उन्होंने ये क्या समझ पाता होगा? अरे हमने कहा इसकी जीवात्मा सुनती है, वो खिंची हुई है, वो जुड़ी हुई है, ये हिल डुल नहीं सकता। देखो कैसे एक टक देख रहा है, गुरु उसको खींचे हुए हैं, ये गुरु की तरफ खींचा हुआ है, तो संबंध सबका एक जैसा हो। ऐसे ही जब गुरु मिल जाते हैं तो वो जो सूरत की डोर है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए काल कर्म की चले न बाजी, फिर किसी की कोई भी बाजी नहीं चलती है, कितना भी बाजी लगा दे। बाजी का मतलब क्या होता है? दांव लगा देता है, रुपया पैसा लगा देता है जुआरी, यानी बाजी लगा देता है। कहते हैं कि हम ये दे देंगे, ये कर देंगे, तो वो कितना भी कुछ करे लेकिन कुछ नहीं कर सकता है जब गुरु राजी होते हैं। लेकिन गुरु ऐसे राजी नहीं होते हैं। देखो गंदे बर्तन में कोई खाना नहीं पसंद करता है, गंदा कपड़ा पहने हुए हो कोई तो उसके बगल बैठना नहीं पसंद करता है, उसको गोदी में उठाना नहीं पसंद करता है। इसी तरह से तन मन से सच्चा रहे, तन मन से सच्चा रहे, तन से भी सच्चा रहे, झूठ न बोले, धोखा न दे, मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रशंसा अपनी न करे झूठ बोल करके, मन तन से भी सच्चा रहे। यानी आप ये समझो कि जो भी हिदायत दी जाए कि भाई ये नहीं करना है, उसको तन से न करे। आप ये समझो न सुने न देखे न करे शरीर के अंगों से, तब यह तन का सांचा कहलाएगा। और मन का सच्चा रहे, मन से भी गुनाह न करे, मन से भी कोई गलती न करे, मन को ऐसी जगह न लगावे कि जिससे गुरु छूट जाए, परमार्थ छूट जाए। तो कहा गया तन मन से सच्चा रहे और सदगुरु पकड़े बाँह। देखो समझो सदगुरु को बाँह पकड़ा दो, आप बाँह पकड़ते हो छोड़ देते हो। जैसे बाजार लगा हुआ है और कोई ले जाता है बच्चे को उंगली पकड़ा करके, तो बच्चा बाजार में उन चीज़ों को देख करके उठाने की कोशिश करता है और उंगली छूट जाती है। ऐसे ये माया का बाजार लगा हुआ है। बस किसी ने कह दिया कि प्लाट में इतना पैसा लगा दो, 4 गुना आ जाएगा आपके पास, या मकान खरीद लो, या ज़मीन खरीद लो, बिजनेस में हमको पार्टनर बना दो, बिजनेस तुम्हारा चमका देंगे, बढ़ा देंगे। बस आप ये समझ लो कि गुरु के बात को भूल जाते हो कि पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए धंधा, झगड़ा होता है, लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए कि जितना हजम कर सको। ज़्यादा लोगे, ज़्यादा खा लोगे तो पलटी हो जाती है, जैसे मुंह से निकल जाता है। ज़्यादा खा लेते हो तो नीचे के रास्ते से निकलता है, पतला होकर के ऐसे ही चला जाएगा। तो आप ये समझो कि मन से भी इस तरह की कामना इच्छा नहीं रखनी चाहिए। देखो कहते तो हैं तन मन धन सब गुरु का हो गया, लेकिन मन कहाँ लगा रहता है? तन में भी लगा रहता है और धन में भी लगा रहता है। ये नहीं कि जब सब उन्हीं का हो गया तो जाए विधि रखे गुरु वही विधि रहिए। आप ये समझो कि वैसा क्यों नहीं रहने की आदत डालते हैं? डालना चाहिए। तो आप ये समझो प्रेम कि सदगुरु पकड़े बाँह और ताको काल न रोकी है, ताको काल रोक नहीं सकता है। तन मन से सांचा रहे, सदगुरु पकड़े बाँह और वाको काल बताए, उसको राह बता देता है। काल राह बता देता है। यही काल जो बाधा डालता है ऊपर पहुंचने में। जब वो खुश हो जाता है, किस बात के लिए खुश हो जाता है? कि वसूल का पक्का है। जैसे लोग कहते हैं ना कि दुश्मन की दोस्ती अच्छी होती है। आप ये समझो किसकी? जो समझदार होता है, वसूल का पक्का होता है कि जब ये हमला करेगा तभी हम हमला करेंगे, जब सामने आएगा लड़ाई लड़ेगा तभी हम लड़ेंगे। लेकिन आप समझो कि मूर्ख आदमी
को किसी ने चढ़ा दिया, अरे तू पीछे से मार दे, नाश हो जाएगा उसका, तो कहते उसकी दोस्ती अच्छी नहीं होती है। आस्तीन के सांप होते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करते रहते हैं, मौका पा करके शराब पिला करके, गांजा पिला करके, नशीली बीड़ी, नशीला सिगरेट पिला करके जेब खाली कर लेते हैं, नशीली चीज़ों को खिला करके वो नोट पर, स्टैंप पर दस्तखत करा लेते हैं, जमीन जायदाद ले लेते हैं। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि कहते हैं कि नादां की दोस्ती, अगर समझो कि जो नादान है, नहीं समझ पा रहा है, जिसको मूर्ख कहते हो, कम अकल के कहते हो, उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दुश्मनी भी अगर करो तो वसूल के पक्के से करो। तो वसूल का जो पक्का होता है, यानी समझो उसको काल रास्ता बता देते हैं। काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए, काल कभी नहीं रोकता है, राह बता देता है। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु की तरफ देखा उन्होंने और अंदर में प्रार्थना किया, तो गुरु ने दया की दृष्टि डाली और ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। तो छुअत उठावत खंचत गाढ़े, खुद छूटे उठाते देखा ही नहीं, और धनुष गया टूट। इसी तरह से पूरे शरीर की शक्ति को खींच करके, यानी दोनों आंखों के बीच में जब लाते हैं और ताकत जब बढ़ती है, तो जो कर्म के पर्दे हैं वो समझो कि जलने लगते हैं। और बार बार जब ये कोशिश करते हैं तो मोटा से मोटा पर्दा भी खत्म हो जाता है। आप देखो, वेल्डिंग करते आपने देखा होगा, तो एक होती है गैस की वेल्डिंग, उससे पतले पतले तार, सरिया और ये सब काटते हैं। मोटा गटर अगर काटने को हुआ तो उसके लिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो बिजली से चलती है। तो उस मशीन से जो काटने की मशीन होती है, वो जो धारें निकलती हैं वो बहुत पावर वाली तेज निकलती हैं। जैसे गैस का चूल्हा होता है, उसमें गैस जब ज़्यादा जलती है तो गैस तेज जलता है, तेज आंच होती है, ऐसे उसमें भी होती है, तो पावर उसकी बढ़ जाती है। आप ये समझो, जब शक्ति इकट्ठा हो जाती है तो पावर बढ़ जाती है, और यह कर्म धीरे धीरे करते जाते हैं। इसीलिए कहा गया रोज ध्यान लगाना चाहिए। और ध्यान जब लगाओगे और पर्दा जब हटेगा, और जब यानी कालिमा में जो जीवात्मा है, यानी उस कालिमा को जब आप हटाओगे, तब आप ये समझो कि जीवात्मा का प्रकाश प्रकट होगा, प्रकाश प्रकट होगा उसका। आप ये समझो कि टार्च जैसे जल रहा है, रोशनी जैसे है, और उसके ऊपर कपड़ा बांध दो, बल्ब जैसे लगा हुआ है, हाइलोजन लगा हुआ है, बड़ी तेज रोशनी वाला हाइलोजन है, और उसके ऊपर कपड़ा बांध दो, प्लास्टिक बांध दो, तो रोशनी उसकी नहीं आएगी। जब वो हटेगा तब रोशनी प्रकट होगी, और रोशनी प्रकट होगी, जब हटेगा रोशनी प्रकट होगी, तो उस रोशनी की जहाँ तक धार जाती है वहाँ तक का रास्ता आपको दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे ही जीवात्मा के ऊपर की मैल जब हटेगी तो प्रकाश दिखेगा, और वो प्रकाश कहाँ से जुड़ा हुआ है? जहाँ से जीवात्मा आई हुई है उस प्रकाश उसमें जुड़ा हुआ है। वो तो प्रकाशमय नगरी है, वो तो प्रकाशवान देश का जो मालिक है, वो 3 सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, उनके रोम रोम अंग अंग, उनके कण कण में करोड़ों सूरज जैसी रोशनी हो रही है। तो उस देश से ये जीवात्मा जुड़ी हुई है, तो वहाँ से जब ये जीवात्मा जुड़ी हुई है तो वो रोशनी सब दिखाई पड़ने लगेगी। अब ये जरूर है कि जैसे रोशनी दूर से आती है, सूरज की रोशनी आती है, अब हल्का बादल हो गया तो हल्की रोशनी आएगी, पूरी रोशनी यानी समझ लो कि इस पर यानी जहाँ इसके नीचे छाया में बैठे हो वहाँ नहीं आ रही है, बाहर वालों को ज़्यादा मिल रही है, इसी तरह से। लेकिन रोशनी है तो रोशनी जब मिलती है तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो रोशनी वो बढ़ेगी। और रोशनी ये जो है ये शब्द में प्रकाश है, जो शब्द उतर रहा है, यानी ये जो आवाज़ उतर रही है, आयतें जिनको कहा गया, ये जो उतर रही हैं
उनमें रोशनी, उनमें प्रकाश है, तो वो पकड़ में आ जाता है। क्या पकड़ में आ जाता है? शब्द पकड़ में आ जाता है। तब इसका जीवात्मा का खिंचाव होता है और ये जीवात्मा का ध्यान इधर से हटता है, उतने समय तक तो हटते रहता है। शरीर ये धीरे धीरे भूल जाता है। जब ये आगे की तरफ बढ़ती है तो शरीर का ध्यान नहीं रहता है। कुछ दूर तक तो जब ध्यान देता है साधक, तब देखता है कि हमारा ये शरीर देखो ये बैठा हुआ है। ये लेटे लेटे कोई ध्यान लगाता है, लेटे लेटे भी चढ़ाई हो जाती है, ध्यान लग जाता है, तो देखता है कि ये शरीर पड़ा हुआ है। लेकिन जब ये सारे पर्दे हटते हैं, चारों शरीर के पर्दे, ये स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तब सब भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। तो समझो आप कि वो जीवात्मा का इधर से ध्यान हटता है, उधर की तरफ भक्ति है। जीवात्मा को जब पता चल जाता है कि मैं प्रकाशवान हूँ, मुझ में ताकत है, मैं परमात्मा की अंश हूँ और परमात्मा मुझे बुला रहा है, परमात्मा मुझे खींच रहा है, तब ये जीवात्मा आगे बढ़ती है और जो शब्द है वो खींच लेता है। और जिनका जिनका सुमिरन कराया जाता है धनियों का, उनके लोक से ये जो आवाज निकलती है वो एक दूसरे आवाज को खींचती जाती है। जीवात्मा जो आवाज से जुड़ी रहती है उसको वो आवाज खींचती जाती है। तो एक लोक से दूसरा लोक, दूसरे से तीसरा लोक, चौथा लोक और फिर अपने लोक में वहाँ पहुँच जाते हैं। आप ये समझो, फिर उधर तो अन्य समझो जहाँ से उतारी गई अनामी धाम में ये पहुँच जाती है। फिर तो कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई गंदगी वहाँ नहीं है, कोई भी दुख सुख कुछ नहीं है। दुख सुख सब खत्म है, यानी सुख ही सुख है, यानी दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई रोना धोना कुछ है ही नहीं वहाँ पर। कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं, एकदम से बिल्कुल एकदम निर्मल स्वच्छ साफ वहाँ पर ये जीवात्मा पहुँच जाती है। तब ये मानव जीवन सार्थक होता है। देखो भजन, भजन किसको कहते हैं? शब्दों को पकड़ने का अभ्यास। शब्द से ही यह सारा संसार बना, अंड पिंड ब्रह्मांड सब शब्द से बनी। कहा ना कबीर साहब ने कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। ये पोथी पढ़ करके आप ये समझो विद्वान भले कोई बन जाए, लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकता है। ये तो एक तरह से पोथी बना दिया, एक मार्गदर्शिका के रूप में संतों ने बना दिया। महात्माओं के जो कृत्य थे उसको लोगों ने लिख दिया। महात्मा जो आए, जो तारीख शक्तियाँ आई, ऋषि मुनि आए, उन्होंने जो मनुष्य के लिए किया, दूसरे के लिए जो किया, किस तरह से किया, क्या कर्तव्य का पालन उन्होंने गृहस्थ आश्रम में किया, उसको लोगों ने लिख दिया। तो आप ये समझो उसकी पोथी तैयार हो गई। तो उसको पढ़ करके कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकता है। ज्ञान किसको कहते हैं? जिसको बोध हो जाए, अंदर में कुछ दिखाई पड़ जाए, अंदर में सुनाई पड़ जाए। यह विद्या जहाँ खत्म होती है, यह सीमा दुनिया की जहाँ खत्म होती है, आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है, आध्यात्म की सीमा शुरू होती है, तो वहाँ अन्य जो पहुँच जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं, गीता याद किए हैं, रामायण कंठग्र किए हैं, रामचरितमानस कंठग्र किए हैं, भागवत के भी बड़े ज्ञाता हैं। लेकिन ये चीज़ें सब यही काम आने वाली हैं। इनमें एक रास्ता मिलता है, इनसे एक रास्ता मिलता है। देखो लोग कहते हैं कि कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम पार हो जाएंगे। लेकिन गीता में भी ये लिखा हुआ है, आप समझो कि 100 स्कंद में 34वें श्लोक में कि गुरु की खोज करो, गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी को खोजो और उनसे रास्ता लो, तब तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। जब महाभारत खत्म हुआ, आप ये समझो पांडव के घमंड को, अर्जुन को तो बहुत करा दिया था, पहले ही दिखा दिया था। धनुष नहीं उठा रहे थे महाभारत से पहले, तो कहा कि चलो उठाओ धनुष। बोले इनको अपने परिवार के लोगों को मार करके मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ, मैं महाभारत की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। अरे बोले तुमने हमको पहचाना नहीं अर्जुन,
बैठो, बैठाया। कहा इन बाहरी आंखों से तुम क्या पहचान पाओगे, तुम क्या समझ पाओगे क्या हो रहा है, कौन सी लीला हो रही है। चलो विश्वास के लिए तुमको हम दिखा देते हैं महाभारत। बैठाया तो कहा बंद करो आंख। बंद किया। कहा को दिखाई पड़ा? बोले नहीं, क्योंकि कर्म का पर्दा था। ठोका यहीं पर, वो पर्दा हटा जब जो कर्मों का लगा हुआ था और खुली अंदर की आंख, तब देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए, केवल हमको निमित्त बनना है। और उठाया गांडियों, धनुष उठाया, एक तरफ से आंख बंद करके तीर छोड़ते चले गए। विश्वास हो गया कि करने वाले कृष्ण हैं। आप ये समझो, जब विश्वास आदमी को हो जाता है तब आप ये समझो कि वो लग जाता है। आप प्रेमियों को विश्वास हुआ, कैसे विश्वास हुआ? गुरु की दया से ही हुआ, बगैर गुरु की दया से नहीं होता। नहीं तो हमारे ही जीवन में एक ऐसा समय आया था कि जब लोग कह रहे थे ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा। जब गुरु के स्थान से मैं निकला था आश्रम छोड़ करके, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आप ये समझो कि गुरु की दया हुई और आपको विश्वास हुआ, तब आप इतनी भारी संख्या में आ गए और बोले चलो भाई महाराज जी के साथ वहाँ गुरु की पूजा करेंगे, गुरु का भोग लगाया हुआ प्रसाद खाएंगे। तब आप यहाँ पर आए हो। तो विश्वास दिलाना पड़ता है, विश्वास होता है। जैसे बताया तार खींचा जाता है, ऐसे तार खींच देते हैं गुरु। जिन पर आपको विश्वास था गुरु महाराज पर, उन्होंने तार खींच दिया। और कुछ लोग इसमें ही मिल जाएंगे कि जिनको अंदर में पहचान करा करके गुरु महाराज ने पहचान करा दिया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, पहचान अपना दे करके पहचान करा दिया। कहा ये आप ये देखेंगे, ये करेंगे, इनसे मिलो, इनसे कहो। तो अब आप ये समझो विश्वास हो जाता है आदमी का। तो विश्वास दिलाना जरूरी था काम करने के लिए। तो कहा बैठो, अर्जुन को बैठाया, ठोका यहीं पर, खुली जब अंदर की आंख, देखा सब मरे पड़े हुए। फिर तो बोले बस खाली हमको तो बस खाली छोड़ना है, निमित्त बनना है, करने वाला तो कृष्ण है। सब एकदम से धराशायी हो गए। महाभारत संपन्न हो गई। तो भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा। तो कहा कि जो है मारा किसने? कृष्ण ने कहा ये तो श्रेय ये ले लेंगे, मेहनत किसकी रही। और समझो जैसे शेर शिकार करता है और इधर लोग खा लेते हैं, तो शिकार किसने किया? और ये जो है पेट इनका भरेगा, नाम इनका होगा। तो बोले कि सब तो काम ही सब खत्म हो जाएगा, महापुरुषों का नाम ही खत्म हो जाएगा, महापुरुषों का महत्व खत्म हो जाएगा, महापुरुषों पर से लोग विश्वास हटाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रेय इनको मिल जाता लड़ाई करने वालों। बोले ऐसे नहीं माना जाएगा। वो तो जिसने पूरा महाभारत देखा है, जब वो बताएगा तो वो माना जाएगा। जब ये हुआ भाई किसने देखा, तो ये सबको मालूम हो गया था कि बब्रवाहन ने वरदान मांगा था। कृष्ण के सिर काटते समय वरदान मांगा था कि हमको महाभारत देख लेने दीजिए तब मेरे प्राण निकलें। तो उसका सिर रखा हुआ था वहां, कहाँ? पहाड़ के ऊपर, खोखला हो गया था, कुछ नहीं था। ये मांस और ये समझो नसें फसें ये सब सूख गई थी। क्या थी? खोपड़ी थी खाली। तो आप ये समझो कि सतयुग के बाद ही त्रेता आया था, और सतयुग में हड्डी में प्राण रहते थे। जब तक शरीर में हड्डी रहती थी तब तक प्राण रहते थे। आप ये समझो कि त्रेता जब आया तो त्रेता में लहू में प्राण आ गए, और द्वापर आया तो द्वापर में त्वचा में, खाल में प्राण आ गए। इसीलिए तवरेज की खाल खींचा था कि खाल खींच लोगे तो खत्म हो जाएगा, कुछ मत करो, मारो काटो मत इसको, उसकी खाल खींच दो बस खत्म हो जाएगा। तो आप ये समझो प्रेमियों कि अब कलयुग में अन्य प्राणे कलयुग है, अन्य में प्राण आ गया। लेकिन ये जरूर है कि बालू है, बालू में चीनी मिला दो तो हाथी नहीं निकाल पाएगा, चींटी निकाल लेगी। ये गुण तो इसमें है। मन ही तो लगाते हैं,
मन को साथ रखना जरूरी होता है संतों के लिए। मन से ही काम ले लेते हैं, बस थोड़ी सी कसरत कराते हैं। बाकी तो ज्यादा कसरत करनी पड़ती थी पहले, हड्डी सड्डी रह जाती थी, मांस खून सूख जाता था, तपस्या करनी पड़ती थी। लेकिन अब खाली मन को ही रोकने का कसरत कराना पड़ता है, मन को ही कसरत कराते हैं, उधर से ध्यान इधर हटा देते हैं। तो जैसे चींटी की तरह मन कमजोर हो गया, तो चींटी जैसे पकड़ती है किसको, चीनी को पकड़ लेती है, निकाल लेती है बालों में से, ऐसे आवाज को पकड़ लेता है मन। ये कलयुग में मन जल्दी पकड़ता है, पहले नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि स्थूल शरीर था। देखो हल्का फुल्का आदमी है, कहीं भी चला जाए, आप ये समझो छलांग लगा दे, और मोटा आदमी को दौड़ा दो, अरे तो गिर जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, जल्दी कोई उठा भी नहीं सकता अकेला आदमी, 4 आदमी लगेंगे तब उठा के एम्बुलेंस में डालेंगे। तो अब आप ये समझो, इसीलिए तो कहा जाता है संयम नियम का पालन करोगे तो आप ये समझो सुखी रहोगे। थोड़ा खाना, न मरना न मुटाना कहते हैं। गांव के लोग बड़े समझो अनुभवी हैं, कहते थोड़ा खाओ, न मरोगे न मुटाओगे, और चलते फिरते रहोगे, आराम से हजम हो जाएगा। तो ले गए उस खोपड़ी के पास, बब्रवाहन के, कृष्ण ले गए पांडव को और कहा, पूछा उससे कि तूने महाभारत देखा? बोला हर पल हर क्षण महाभारत देखा। महाभारत देखने के लिए ही मैंने वरदान मांगा था आपसे। क्या देखा तूने? बब्रीक तूने क्या देखा? बब्रीक नाम था उसका। बब्रीक तूने क्या देखा? तो कहा कि मैंने देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए, केवल चक्र सुदर्शन चल रहा है, और बाकी किसी का न तो कोई हथियार चल रहा है और न किसी का हाथ पैर हिल रहा है। ये सब मुंह फैलाए हिजड़े की तरह खड़े हुए थे, ये सब के सब। जब वो ऐसा बोला तब बोले, भाई शक्ति तो लड़ने की हमको कहीं और से मिली थी, अरे करने वाला तो कोई दूसरा है, वो प्रभु याद आया। आपको और याद दिला दें, बेलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, पुरुष बलि नहीं होत है, समय हो तो बलवान। अभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो ये विद्वता काम करेगी? विद्वता वाले लोग हथकड़ी लगा के ले जाए जा रहे हैं, जेल में बंद कर दिए जा रहे हैं। जो विद्वान थे, धनवान थे, आज देखो उनकी क्या हालत हो रही है, बुद्धि तो खराब हुई। तो आपको समझने की जरूरत है, समय की बात होती है, और समय से अगर आदमी चलता है तो पीछे नहीं रह जाता है। जैसे इस समय मनुष्य शरीर का समय आपको मिला है, इस समय पर मनुष्य शरीर के कर्तव्य का पालन कर लोगे तो आप पीछे नहीं रहोगे। नहीं तो ये शक्ति जो आपको मिली है शरीर को चलाने वाली, ये शक्ति एक दिन बुढ़ापे में छीड़ होगी, कम हो जाएगी, तो कुछ नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में कहीं कुछ हो पाता है? कुछ नहीं, हाथ पैर आँख कान सब ढीले हो जाते हैं। दयो दयो आलसी पुकारा, यह शरीर दयो को पुकारता है कि भगवान गुरु महाराज देवी देवता जिनको याद करता है वही उसी से कहता है कि अब किसी तरह से हमारी जीवन नैया को पार कराओ, किसी तरह से हमारा श्वास पूरा हो जाए, हम आराम से चले जाएं, नहीं तो अब हम झेल नहीं पाएंगे। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय